प्रेज़ द लॉर्ड सभी भाई बहनों को जय मसीह की एक और नए वीडियो में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में पास्टर जी हैं जो तमिलनाडु से हैं। पास्टर का नाम मुत्तू पांडी पास्टर है, तो वो हमारे बीच में है। वो प्रभु का संदेश आपके लिए देना चाहते हैं, तो मैं आगे का समय उनको देना। पास्टर जी प्रेज़ द लॉर्ड, कृपया करके हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए आप एक मैसेज दीजिएगा। ஓகே, தேங்க்யூ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. உங்களை சந்திக்கிறதுல மிகுந்த மகிழ்ச்சி. परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। आपको इस यूट्यूब के द्वारा मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ஆண்டவரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அவருடைய சாயலில் இருக்கிற அவருடைய ரூபத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் பார்க்கிற பொழுது ஆண்டவரையே பார்க்கறது போல ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சி என் உள்ளத்தில். परमेश्वर के स्वरूप में उसके समानता में बनाए गए आप लोगों को देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। परमेश्वर भी आपको देखकर बहुत खुश होता है। உங்களை வாழ்த்துகிறேன். मैं आप सभी को स्वागत करता हूं और जय मसीह की। இயேசுவின் அன்பை குறித்து ஒரு நிமிஷம் உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்கிறதுல நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். मैं 1 मिनट परमेश्वर के प्रेम के बारे में आपके साथ बांटने के लिए बहुत खुश हूं। ஆண்டவர் உங்களை மிகுதியாய் நேசிக்கிறார். परमेश्वर आपको बहुत बहुत प्रेम करता है। தொடர்ந்து உங்களை மிகுதியாய் ஆசீர்வதிக்கவும் போகிறார். परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष करने जा रहा है। இந்த பூமியில ये इस धरती पे ஒவ்வொருவருக்கும் சில ஆசைகள் உண்டு. हर एक लोगों के लिए कुछ ना कुछ आशा रहती है। அதில் முக்கியமான ஆசை என்னவென்றால் उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो आशा है, இந்த பூமியில எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்க வேண்டும். ये धरती पर सभी लोग सुकून से रहना चाहते हैं மறுமையிலே பரலோகம் போக வேண்டும். और बाद में स्वर्ग राज्य में जाना है। அப்ப அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? अब उसके लिए हमें क्या करना है? ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு விலைக்கிரயம் இருக்கிறது. விலைக்கிரயம் ओके, हर एक लोग सुकून से रहना चाहते हैं, इसके बाद स्वर्ग राज्य जाना चाहते हैं। उसके लिए कुछ प्राइस पे करना है, कुछ प्राइस पे करना है। எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு விலை இருக்கிறது. सभी के लिए एक एक किराया, एक एक प्राइस पे करना पड़ता है। ஒரு சில பொருட்களை விலை அதிகமாய் கொடுத்து வாங்க வேண்டியிருக்கும். कुछ चीजें हैं ज्यादा रकम देकर, ज्यादा कीमत देकर खरीदते हैं। ஒரு சில பொருட்களை கொஞ்சம் விலை கொடுத்தால் போதும். और कुछ चीजें हैं उनको कुछ कम पैसा से ही खरीद सकते हैं। ஆனா எந்த ஒரு விலை கொடுத்தாலும் வாங்க முடியாத இரண்டு காரியங்கள் இருக்கிறது. और कितना भी बड़ा प्राइस देने पर भी खरीद नहीं सकते, वैसे दो चीजें हैं जो प्राइसलेस है। प्राइस उसका प्राइस हम नहीं कर सकते, इतना बहुत बहुमूल्य दो चीजें हैं। ஒன்று சமாதானம். और ये उसमें एक है समाधान, அது இம்மையிலே. और यही धरती पर जो समाधान। இதுக்கு பிற்பாடு மறுமையில இன்னொரு காரியம் தேவை, பரலோக ஜீவியம். और इस धरती के बाद जो स्वर्ग जाएंगे उधर अनंत काल का जीवन। இதற்கு எந்த விலை கிடைத்தாலும் அது கிடைக்கப்படாது. और इन दो चीजें के लिए कितना भी दाम आप पे करो तब हम उसको नहीं, पैसा से नहीं पा सकते हैं। அப்படியானால் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? तो इन दो चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? வேதம் சொல்லுகிறது மத்தேயு 10:8 बाइबल कहती है मत्तीयु 10 अध्याय का 8 वचन में இந்த விலை இலவசம். फ्री। हाँ, ये दो चीजें हैं, ये फ्रीली मिलते हैं, मुफ्त में मिलता है। வேதம் சொல்லுகிறது இந்த ரெண்டு காரியத்தையும் இலவசமாய் பெற்றீர்கள் என்று. बाइबल कहती है ये दो चीजें फ्रीली हम पा सकते हैं। அந்த இலவசம் என்கிறது அந்த அதுக்கு ஒரு விலை இருக்கிறது. அது என்னவென்றால் இயேசுவின் ரத்தம். लेकिन ये जो फ्री हम पा रहे हैं ना, लेकिन इसके लिए कुछ दाम पे किया गया। वो दाम ही यीशु मसीह का बलिदान, कुर्बान, यीशु मसीह का लहू बहाना। பணம் அல்ல, காசு அல்ல. इसके लिए पैसा नहीं दिया गया, அது இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கல்வாரி பரிகாரம். लेकिन इसका दाम क्या है? यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर जो दाम चुकाया है ना, वो है। அந்த பரிகாரத்தின் மூலமாக இந்த பூமியில சமாதானத்தையும் மறுமையிலே பரலோக சொர்க்க ஜீவியத்தையும் நீங்க பெற முடியும். यीशु मसीह जो क्रूस पर जो दाम चुकाया, अपना जान देकर, लहू बहाकर बलिदान किया, उससे ये धरती पर समाधान भी मिल सकता है और उसी से स्वर्ग में समाधान, अनंत काल का जीवन भी मिल सकता है। அந்த பரிகாரத்தை நாம் எப்படி பெற்றுக்கொள்வது என்று சொன்னால் லேசான காரியம். और वो जो परिहार, वो जो
प्राप्त करना, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, अभी हमको पास्टर बताएंगे। வெரி சிம்பிள். நம்ம அதை நம்பினால் போதும், விசுவாசித்தால் போதும். उसको वो दो चीजें हमें प्राप्त करने के लिए हमको एक चीज विश्वास करना है, विश्वास करने से हमको मिलेगा। பல மார்க்கங்கள்ல அந்த சில பரிகாரங்களுக்காக பணங்களை செலவிட வேண்டும். कुछ चीजों में कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। அதெல்லாம் மெய்யான ஒரு சமாதானத்தை, மறுமையில சொர்க்க ஜீவியத்தை கொண்டு வராது. लेकिन वो चीजें धरती पर समाधान, स्वर्ग राज्य में अनंत काल का जीवन नहीं दे सकती है। ஆனால் நீங்க உங்களுக்கு கிடைக்கிற இந்த இலவசமாய் கிடைக்கிற இந்த கல்வாரி பரிகாரமானது, लेकिन जो क्रूज के ऊपर जो यीशु मसीह ने काम किया है, उससे जो मिलता है, இந்த உலகத்துல உலகம் கொடுக்க முடியாத ஒரு சமாதானத்தையும், वो जो यीशु मसीह ने क्रूज पर जो काम किया, उससे इस संसार में हमको शांति समाधान देता है। மறுமையில இந்த சொர்க்க ஜீவியத்தையும் நமக்கு கொடுக்கிறதா और यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा स्वर्ग राज्य में भी अनंत काल का जीवन हमको मिलता है। நீங்க செலுத்துகிற விலை என்னவென்றால் only faith, विश्वासम மட்டுமே। और वो जो दो चीजें हमेशा रहने वाली दो चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको एक ही काम करना है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। ஒரு செலவு நீங்க செய்ய வேண்டாம், और कोई चीज और कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। இயேசுவை நம்புங்கள், यीशु स्वामी पर, यीशु मसीह पर विश्वास करिए। அவர் சிந்தின ரத்தம் எனக்காகத்தான், என் பாவ சாப தோஷ தரித்திரத்தை எல்லாம் நீக்கும்படிதான் என்று நம்புங்கள், அது போதும்। यीशु मसीह मेरे लिए, यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया है करके विश्वास करिए। எந்த ஒரு பாவியையும் நம்ம அட்லீஸ்ட் நம்ம வீட்டுக்குள்ள கூட விட மாட்டோம்। कोई भी ऐसे पापी लोगों को हम घर में भी नहीं बुला सकते हैं ना। அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு சிறிய பாவம் செய்தாலும் பரலோகத்துல நாம் செல்ல முடியாது। छोटा पाप करने पर भी हम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर सकते। ஆகிலும் நம்மை கைவிடாத தெய்வம் நாம் பரலோகம் செல்வதற்கு இப்படி ஒரு வழியை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்। इसीलिए हमको प्रेम करने वाला खुदा हमको स्वर्गराज प्रवेश कराने के लिए इतना बड़ा काम क्रूज के ऊपर वो किया है। அவருடைய கல்வாரி பலியை, और वो क्रूज के ऊपर बलिदान करके हमारे लिए स्वर्ग के लिए रास्ता खोल दिया है। நமக்காக சிந்தின ரத்தத்தை, यीशु मसीह जो क्रूज के ऊपर हमारे लिए जो लहू बहाए, நம் உள்ளத்துல எனக்காகத்தான் என்று ஏற்றுக்கொண்டால் போதும், मेरे लिए ही प्रभु ने लहू बहाया करके अगर हम विश्वास करेंगे, பூமியிலே சமாதானமாய் வாழ முடியும், ये धरती पर समाधान शांति से மறுமையிலே जिएंगे, நாம் சொர்க்க ஜீவியத்தை பெற முடியும்। और मरने के बाद स्वर्ग राज्य में अनंत काल का जीवन प्राप्त करेंगे। ஆமென்। கர்த்தர் இம்மையிலும் மறுமையிலும் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக। परमेश्वर यहाँ पर भी स्वर्ग में भी आप सभी को आशीष करे। God bless you। प्रभु आप सभी को आशीष करे। थैंक यू सो मच पास्टर, बहुत बहुत खुशी हुई। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, प्लीज़ आप पास्टर जी के लिए, उनके सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए ताकि उनके सेवकाई को परमेश्वर बहुत ऐसे बढ़ाए और इनके द्वारा प्रभु का राज्य बढ़ता जाए, हज़ारों लोग बचाए जाए। आप पास्टर जी के लिए अपने प्रेयर में प्रार्थना कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू।